अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर नुसरत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज का इंटरव्यू एक ऐसी हमारे मुल्क की मैं अहम शख्सियत इसलिए बात करती हूँ क्योंकि हमारे मुल्क का हर बंदा, हर पर्सन बहुत अहम है। और जब हम बुज़ुर्गों की बात करते हैं और जो एनर्जेटिक बुज़ुर्गों की बात करते हैं, ये अपनी उम्र के एक एनर्जेटिक टाइम में हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि चल रिटायरमेंट की ज़िंदगी हम गुजारते हैं। बट हमारे साथ बाबर भट्टी साहब मौजूद हैं और ये अभी भी आज भी बहुत कुछ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाबर साहब, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का बड़ा एहसान। मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया? और जी मैं इब्तदाई तौर पे जो बड़े काम किए, लेकिन मैं जा रहा था कराची गवर्नर हाउस में जा थी गुरु हाउस में। फिर मैं पाकिस्तान आमद रजी कमिश्नर के तौर ड्राइवर भर्ती हो गई। तकरीबन 36 साल जॉब की हेड ड्राइवर में रिटायर हुआ। और बड़े ज़िंदगी के नसीब खराब देखे। तो मेरा बेसिकली मोटिवेशन ये था कि बच्चों को अच्छा तालीम याफ्ता करूँ, उनके लिए मेहनत करूँ। और मैंने बहुत मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए मेरी मिसेज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मेरे अफसरों ने किया। तो सबसे ज़्यादा ड्यूटी करने वाला बंदा मैं था, मुझे गोल्ड मेडल भी मिला। अच्छा, माशाल्लाह। और भी बहुत सारी संतें मिली। अभी आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि जब आप 3 माह के लिए आप एक प्राइवेट कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ भी रहे जो जहाँ पर बहुत ड्यूटी टफ होती है और आपका टोटल रात अपने घर वालों से ख़त्म होते थे 3 to 4 मंथ्स के लिए। तो वो टाइम आपके लिए कैसा क्रूशियल टाइम था या उसको कैसे मैनेज किया जाता था? आपके घर की क्या सपोर्ट थी, आपकी वाइफ का क्या बिहेवियर था? जी मेरी जो बीवी जो विलेज खातून है, मामू के घर शादी हुई है, उसने मेरा बहुत साथ दिया। क्योंकि हमारा काम जो ऐसा क्लासीफाइड होता है जिसके अंदर हम घर से रब्ता भी नहीं कर सकते। उसने बच्चों के लिए बड़ी मेहनत की और उसने जो है बच्चों को बहुत आला तालीम हासिल की। बल्कि इवन जहाँ हम रहते थे वहाँ औरतों ने कहा कि आप जो है अकेली रहते हैं, कोई डाकू आ जाएगा, चोर आ जाएगा। उसका कॉन्फिडेंस देखे उसने कहा मेरे प्रोफेशनल होते मुझे कोई डर खौफ नहीं। और अलहमदिल्ला उसने अच्छा बच्चों को पढ़ाया। मेरा बड़ा बेटा है कराची में फैसल बैंक में, उससे छोटा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, नॉर्वे में मास्टर किया है। और वहाँ पे इस वक्त जो है बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो नॉर्वेजियन की लिए ज़रूरी था, लेकिन उन्होंने इसको सेलेक्ट किया कि इसकी काबिलियत की वजह से। उससे मेरी छोटी बेटी उसने एमकॉम किया है, उसके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। तो उसका हस्बैंड अच्छा शरीफ आदमी और जो मुझसे मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, आपने कहा कि हम हमारी क्योंकि ड्राइवर्स की ड्यूटी ऐसे होती है, नॉर्मली कहा जाता है कि ये वो तबका होता है जिसको सब कुछ पता होता है, लेकिन लाइक उनकी हर अच्छाई बुराई अफसरों की घर की बातें सब कुछ। आपने एक बड़ी अच्छी बात की जो आप खुद ही अपने अल्फाज में बताएंगे कि आपने क्या कहा कि आंखें और लाइक क्या वो आपको मैडम बात ये कि ड्राइवर जो है ना एक घर का अफराद भी होता है और हर चीज़ को वो देखना होता है। तो हमारे बड़े बड़े जनरल ब्रिगेडियर चेयरमैन के साथ रहा रहा, उसमें मैं अपने ड्राइवर साथी को यही मोटिवेट करता कहता आपकी इतनी वैल्यू है, इज्जत क्यों है कि बुनियादी चीज़ ये आप अपनी आँखें खुली रखें, अपने कान खुले रखें, ज़ुबान बंद रखें, ठीक है। तो उस पर मैंने अमल किया, अपने काम से काम रखा। आज भी अफसर मेरी इज्जत करते हैं। आज मैं रिटायर होने के बावजूद वे हाई प्रोफाइल अफसर मुझसे रब्ता पूछते हैं, करते हैं, मेरा हाथ पूछते हैं। और मैं आज देखता हूँ माशरे में लोग जिस इदारे में जॉब कर रहे होते हैं उसी को बुरा कह रहे होते हैं। ये नहीं करना चाहिए। क्यों? वहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहा है, आपको आगे की जस्तजू करना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा कह के ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल होते हैं, जो ये नहीं होना चाहिए। आदमी को ज़िंदगी के अंदर आया है, काम करना है, उसका रिजल्ट जो लिख दिया गया उसको मिलना है, लेकिन उसके लिए वो दूसरे भी रास्ता हम बात करें। अंकल इसमें एक चीज़ और बताइएगा, जो आपने भी बात की, आपने खुद भी देखा होगा कि जो ऐसे लोग भी होते होंगे जो ब्लैक मेलिंग करके वक्ती तौर पर को थोड़ी सी प्रमोशन में थोड़ा सा अच्छा बन जाते हो कुछ साहिबान के नज़दीक, लेकिन उनकी प्रमोशन उनका रवैया टेम्परेरी होता होगा। ऐसे नहीं कुछ नहीं होता है। देखें जी, जो इस तरह के लोग हरकतें करते हैं, जो मेरी छोटी सी अकल है उसमें ये कि वक्ती तौर पे वो लोग बबल की तरह ऊपर आते हैं और वक्त के साथ ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? जिस वजह से जिस बंदे को खुशामद कर रहा है या किसी को ब्लैकमेल कर रहा है वो उस वक्त है जब दूसरे लोग आते हैं उसको वो इंडिकेट होता है, उसकी उनको फिर जो हमें अदब करना पड़ता है। एक और बात जो आप बात बता रहे थे, आपने कहा कि लोग कहते हैं कि तुम घर से क्यों नहीं करते, घर में क्यों नहीं रहते। आपने बड़ी अच्छी बात इंडिकेट की कि बाहर हॉस्पिटल में तो
जो इंडोर होता है वो एक हॉस्पिटल होता है, थोड़ा सा इस बात को आप खुद अपनी ज़बानी बताइए। देखिए जी, मेरी उम्र इस वक्त 67 साल है, मुझे शुगर भी है, डॉक्टर ने इंसुलिन लगा दी थी, मैंने अपनी कोशिश करके इंसुलिन भी छुड़ा दी है, छोटी सी टैबलेट खाता हूँ, मैंने उबर चलाई 5 साल, अब भी मैं काम कर रहा हूँ। क्यों कि वो मुझे एक बात याद आती, दफ्तर में होते थे ना, कोई मरीज़ बीमार होता था, कहते यार आउटडोर का लेटर नहीं मिलेगा, इंडोर का। तो मैंने ये नतीजा निकाला है, बंदे को इंडोर नहीं रहना चाहिए, वो रिटायर भी हो गया, बूढ़ा भी हो गया, उसको बाहर निकलना चाहिए, माशरे में रहना चाहिए, काम करना चाहिए, वो रंग बिरंगे लोगों से मिलता है, उसकी मालूमात में इजाफा होता है, कोई लोगों को सिखाता है, कुछ सीखता है, और मर्द को काम करना चाहिए, घर में नहीं बैठना चाहिए, वो सेहतमंद भी रहेगा, उसके घर वाले भी खुश रहेंगे, वो खुद भी खुश रहेंगे। आज के इस जो मोटिवेशन का जो नेचर पर्पस है, देखिए हम 3 लेसन लर्न करें। एक तो चाहे जिस मर्जी पोजीशन पे बंदा हो, अपनी औलाद को चाहे तो एक कामयाब इंसान बना सकते हैं, उसके लिए एक नीयत चाहिए। दूसरा, घर की औरत, जो मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि बहुत बुनियादी अमल है कि एक औरत अपने घर को बनाती और संवारती। तीसरी बात कि लोग जितना मर्जी जो मर्जी बातें करें, उनकी इज्जत उनका काम से ही हुई है। इन्होंने अपनी आंखें और कान खुले रखे बट अपनी ज़बान बंद रखी। जो लोग वक्ती तौर पे ये प्रमोशंस ले लेते हैं अपनी ज़बान खोल के, या वक्ती अपने आप को मनवा लेते हैं, वो सिर्फ टेम्परेरी होते हैं। फोर्थ वन कि इस उम्र में भी ही इज़ डूइंग ग्रेट जॉब, और वो अपने आप को, ना ही वो बीमार हैं, माशाल्लाह यू आर परफेक्टली फाइन। और एक और जो मैंने इनसे एक फैक्टर अभी लर्न किया कि शुक्र का, कि इसी तरह जब अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आप कुछ जाते हैं तो ऐसी मैसेज जो आप मोटिवेट करना चाहें न्यू जनरेशन को या सबको? जी जी, देखिए जी, मैंने जो समझा 65 साल उम्र में ये कि इंसान का जो ना रिजल्ट भी अल्लाह ने लिखा है, मौत भी लिखी, वो आपको मिलना है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना, स्ट्रगल करना जरूरी है। किसी भी शोबे से आप वाबस्ता हो, जब आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका आपको, आपका मालिक है वो भी खुश होगा, इदारा है वो भी खुश होगा। अब मेरी प्रमोशन बड़े टाइम पर, ये लोगों की 10-10 साल में होती, सिर्फ काम की वजह से। मुझे अभी ऑर्डर मिला जी, ट्रक लेके आपने चाबी जाना है, मैं चला जाता था। बल्कि इवन मेरा डीजी था, फौत हो गया, उन्होंने एक चीज़ लानी थी, तो कोयटे के हालात ख़राब थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि बाबा कोयटे जाना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने चाबी जाना है, 2 चक्कर जाना, ठीक है। तो मैं आ गया हूँ। उसके बाद में उसने मुझे फिर बुलाया, कहता यार तुम्हें पता नहीं हालात ख़राब है, उधर उतार के लोगों को मार रहे हैं, तो आपने इनकार क्यों नहीं किया? मैंने कहा सर मार दे, ये मरना है, जब ज़बरदस्ती तो नहीं मरना, अल्लाह ने अकल दी है सब की, लेकिन मैं इस इदारे का नुमा खा रहा हूँ। आज मेरे इदारे को दूर थे और मैं जाऊँगा, वो काम करूँगा, अल्लाह बेहतर करे, कुछ भी नहीं होगा, मैं जाऊँ। मैंने 2 चक्कर लगाए, और वो हम गए 2 चक्कर चाबी तक गए, बहुत सी जगहों पर गए। तो गूंगा बन के मैंने वो सफ़र किया, जो मेरे साथ हेल्पर था उसको भी गूंगा बोला, और हम इतने इधर आके भी मुझसे इतना बात करते। बाद मेरे डीजी ने खड़े होकर मुझे शाबाश देने का, मेरे बस में हो ये गोल्ड मेडल और हमको। तो जब आप नियत करते हैं तो अल्लाह ताला आपको ताकत और सलाहियत बढ़ाता है। आज के हमने प्रोग्राम में यही बात लर्न की है कि बेसिकली जब नियत है ना, अल्लाह ताला उसका फल आपको ज़रूर देते हैं, चाहे उसमें थोड़ा सा देर हो जाए, डेफिनेटली अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत होती है। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क में ऐसे और बुजुर्ग, और हम उनसे लर्न भी करें। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि सिर्फ उनकी बातें सुने, उनसे मोटिवेशन लें, उनकी क्या साबित कर रही है, क्योंकि बेसिकली कोई पेशा, कोई जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती है, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको और सेहत दे और आपको और हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया।